जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, कल लाइट नहीं थी जिसकी वजह से नेटवर्क भी नहीं था, तो कोई एक्सपीरियंसेस भी मुझे नहीं मिला। इस वजह से जो है ना मुझे एक्सपीरियंसेस रात लेट लाइट जो है ना लेट आई थी, तो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले और मैंने जो है ना उनको फिर एडिट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक ठीक है ना। थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं, आपने इस वीडियो को छोटी सी वीडियो है, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है इंशाल्लाह। एंड अभी मैं आपके साथ इस तरह से एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा, क्योंकि अभी टेस्ट से थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा कि जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्मी इज़ टू नेवी देन सोल्जर इज़ टू। जैसा कि आर्मी इज़ टू नेवी, तो सोल्जर आर्मी का जो है ना सोल्जर होता है, तो नेवी का क्या होता है? नेवी का सेलर होता है। आर्मी इज़ टू नेवी देन सोल्जर इज़ टू सेलर। तो सेलर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर आप नोट करें तो ये जो है ना, जो अभी मेराइन के टेस्ट चल रहे हैं, मेराइन के टेस्ट और इनका टेस्ट जो है ना तकरीबन सेम ही बन रहा है। तो आप जो है ना हमारी जो मेराइन्स वाली वीडियोज़ हैं, आप वो वाली हमारी वीडियोज़ लाजमी से वॉच कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं, सेम एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स के दो वीडियोज़ पर, एक फिजिक्स वाली और एक मैथ वाली भी शेयर की हुई है। आप वो वाली वीडियो भी हमारी लाजमी से वॉच कीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, ताकि हमारी मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें और आपकी जो है ना अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ये इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक एमसीक्यूज़ हैं जो आपको आपके टेस्ट में जो है ना लाजमी से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़ इन। पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का एरिया कितना है? तो पंजाब का जो एरिया है वो है 205 किलोमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से जो है ना पाकिस्तान का एरिया भी पूछा जा सकता है, तो पूछा जाता है, बल्कि पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाता है। पाकिस्तान का एरिया है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान का भी पूछा जाता है, 222,741 किलोमीटर स्क्वायर। और जो है ना इस तरह से जितने भी सूबे हैं ना पाकिस्तान के, तो सब का एरिया पूछा जाता है। तो आपने जो है ना गूगल पर सर्च कर लेना है सब का एरिया और उनको जो है ना नोट कर लेना है अपने पास, ताकि वो अगर आपके टेस्ट में आ जाते हैं तो आपसे मिस ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? बैफू, बालतरू, बतूरा या सियाचिन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सियाचिन। तो वो हमारे पास है सियाचिन। अगर आप गूगल पर इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पर सबसे आता है बालतुरो, लेकिन बालतुरो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जो ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, वो सियाचिन ग्लेशियर है और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीन इज़ टू मैकेनिक देन पेशेंट इज़ टू। जैसा कि मशीन मतलब कि जब मशीन ख़राब होती है तो वो मैकेनिक के पास जाती है। देन पेशेंट इज़ टू, पेशेंट कहते हैं मरीज़ को। एक जब इंसान जो है ना बीमार होता है तो वो किसके पास जाता है? डॉक्टर, हॉस्पिटल, वार्ड या इनमें से कोई नहीं। अब आपने यहाँ पर ताल्लुक देखना है कि मशीन इज़ टू मैकेनिक। मैकेनिक कौन होता है? इंसान होता है। तो जब इंसान बीमार होता है तो किसके पास जाएगा? वो भी किसी इंसान के पास जाएगा। जब मशीन इंसान के पास जाती, इंसान के पास जो है इंसान उसको ले जाकर जाता है ना, तो फिर पेशेंट इज़ टू डॉक्टर। डॉक्टर क्योंकि एक इंसान होता है। तो हमने जो है यहाँ पर ऐसा रिलेशन बनाना है जैसा कि ऊपर दिया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, कराची इज़ टू पाकिस्तान देन दिल्ली इज़ टू। कराची इज़ टू पाकिस्तान देन दिल्ली इज़ टू इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या ईरान। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका रिलेशन आपने बनाना है कराची इज़ टू पाकिस्तान। कराची की पाकिस्तान की एक सिटी है, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली इंडिया की एक सिटी है, इसलिए इस वजह से इंडिया हमारे पास एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखें, ये जो है ना कोई कैपिटल नहीं है, सिर्फ जो है ना यहाँ पर सिंपल सिटी
पूछा गया है। आपसे कैपिटल्स और करेंसीज भी पूछी जा सकती हैं, उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर टेस्ट में आया हुआ था। और एक क्वेश्चन और भी है जो कि हर टेस्ट में आता है, हु रोट बागेदरा, बागेदरा वाज रिटन बाय, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। और इसी तरह से पाकिस्तान का नेशनल एंथम, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्टली प्रिपरेशंस इन इंग्लिश। तो उसने कहा कि जो इंग्लिश थी, इंग्लिश में ज़्यादातर प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चन थे, तो आपने प्रीपोजिशंस इन, ऑफ, ऑन, टू वगैरह जो है ना सारी प्रीपोजिशंस आपने देख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि उस स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया हुआ, तो उसने ये बताया हुआ था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसमें मुझे जो है ना बहुत कम एमसीक्यूज़ मिलते हैं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलते हैं। इस वजह से फर्स्ट वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसमें सब कुछ मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आपके टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़ ऑफ हु, हुज, हुम। तो इनके इंग्लिश का जो टेस्ट था उसने कहा कि हुज, हुम और जो है ना हु के क्वेश्चन आए हुए थे, और उसने ये भी बताया कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी नहीं थे, और जो है ना टेंसेस भी नहीं थे। और उसने बताया कि करेक्ट स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, वर्ड दिए हुए थे, उनकी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक थी, उनकी स्पेलिंग ठीक करने, स्पेलिंग ठीक बताने थे कि कौन से इनके ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जऊल इज अ क्वांटिटी। जऊल क्या है? जऊल एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, जऊल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या है स्के, तो ये जो है ना स्केलर क्वांटिटी होगी। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि, तो ये भी जो है ना इसके आंसर करेक्ट है। ये जो है ना एनर्जी का भी यूनिट है और ये वर्क का भी यूनिट है, तो हमारे पास ऑल इसका करेक्ट होता है। मैंने ये ऑप्शंस जो है ना खुद से लिखे हैं, क्वेश्चन तो यही था, लेकिन उसको आंसर पता नहीं था कि उसको ऑप्शंस याद नहीं थे। मैंने ऐप जो है ना इसको गूगल पर सर्च किया, तो मुझे इस तरह से कुछ मिलता है, स्केलर क्वांटिटी है ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फार्मूला ऑफ सैंड। सैंड का फार्मूला SiO2। ये क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ जी। अब जो भी मैंने अभी तक 13 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, तो ये जो है ना क्वेश्चन टोटली पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में, मरीन्स के टेस्ट में आए हुए थे 13 क्वेश्चन। तो बाकी भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है ना हमारी मरीन्स वाली वीडियोस भी लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 6.63 क्रॉस स्टैंडर्ड। तो ये जो कैपिटल जी होता है ना, कैपिटल जी की वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, 6.63 क्रॉस टेन पावर समथिंग होता है, और आगे इसका यूनिट होता है। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये जो है ना कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमें जो है ना स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है ना कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की भी वैल्यू पूछी जाती है। इसके बाद ये एक एमसीक्यू जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाती है, जो कि है 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है शायद। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैपेसिटर यूनिट्स कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो वो स्टूडेंट ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए थे कैपेसिटर के रिलेटेड, मतलब कि कैपेसिटर की डेफिनेशन हो सकती है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है ना। इनके शायद अगर यूनिट्स हों तो यूनिट्स भी हो सकते हैं, फार्मूलाज हो सकते हैं आपके टेस्ट में जो आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना उसने कहा कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे। आपके टोटली क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर मैट्रिक बेस, जो मैट्रिक की आपकी बुक्स हैं उन्हीं में से ही आएंगे। तो आप वो वाली जो है ना मैट्रिक्स की बुक्स अगर आपके पास हैं तो अच्छा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से रिलेटेड जो है ना उसने कहा कि मोस्टली क्वेश्चन थे मैथ के। जो हमने मैथ वाली वीडियो और फिजिक्स वाली वीडियो अपलोड की हुई है ना, तो वो टोटली रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि पास्ट पेपर्स हैं उनमें, जो पहले टेस्ट हो चुके हैं तो उनके वो पेपर हैं, उनमें जो एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं पहले से। आप हमारी वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं, तो उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बताना है, यहाँ पर कौन सा डिफरेंट होगा। अगर इसका आंसर किसी के पास कंफर्म है तो आप जो है ना हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ।
अगर आप देखें कि बाकी जो है ये 3 काऊ, मेयर और हैन। काऊ कहते हैं गाय को, मेयर कहते हैं घोड़ी को और हैन कहते हैं मुर्गी को। तो ये जो है ना क्या है, ये मुअन्नस हैं, ठीक है, ये मादा हैं। और बुल जो है ना ये नर जानवर है। एक तो हमारे पास जो करेक्ट होगा वो बुल होगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, उससे इसका आंसर कुछ और बनता है। तो अगर आप देखें कि ये 3, अगर आप देखें ये 3 तो इनकी जो है ना 4 टांगे हैं, 4 लेग्स हैं इनकी, लेकिन जो हैन है उसकी सिर्फ 2 टांगे हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से देखें तो हैन हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट होगी, और हैन जो है ना ये अंडा देती है, बाकी सब के पास, बाकी सब जो होते हैं ना तो उनके पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। एक और तरीका इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आप देखें कि बाकी 3 जो है ना बुल हो गया, काऊ हो गया और हैन हो गया, ये जो है ना पाक होते हैं, मतलब कि हम इनका गोश्त खाते हैं, लेकिन मेरे घोड़ी का हम गोश्त नहीं खाते। तो ये हमारे पास भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लगा लें तो वो आपका ठीक होगा। अगर इस तरह से नहीं है, आपको पता है कि इसका आंसर कुछ और है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शर्ट इज़ टू ड्रेस एज मैंगो इज़ टू शर्ट इज़ टू ड्रेस। जैसा कि शर्ट क्या होती है, शर्ट एक ड्रेस होता है। तो मैंगो क्या होता है, मैंगो आपने बताना है। शर्ट एक ड्रेस होती है, तो मैंगो क्या होता है, ये एक फ्रूट होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यहाँ पर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ऑड मैन आउट है वो है 5, क्योंकि बाकी में देखें कि बाकी सब क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इवन मतलब कि जुफ्त नंबर हैं, लेकिन 5 जो है ना ये एक ये एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बताना है किलोमीटर, मीटर, फुट या लेंथ। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है लेंथ। बाकी किलोमीटर, फुट और मीटर ये जो है ना लेंथ के यूनिट हैं, लेकिन लेंथ खुद एक जो है ना क्वांटिटी है, इसको मापा जाता है, ये किसी को नहीं मापती। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो है हमारे पास लेंथ। क्वेश्चन नंबर 21 है 10 मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 3 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 10 मैन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने कुछ और तरह से बताया हुआ था, मैंने इसको कुछ और तरह से लिखा है, क्योंकि उस तरह से वो जो है ना क्वेश्चन सेम ही हो जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि 10 आदमी जो है ना 10 किलोमीटर 3 दिन में सफ़र करते हैं। तो जो है ना 10 आदमी, तो फिर जो है ना यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस सेम ही हो जाता है मेरे ख्याल से। तो फिर जो है ना आगे भी वो यही कहता है कि 10 आदमी 10 किलोमीटर कितने दिन में तय करेंगे। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, आप इसको देख लें, ये जो है ना सारा क्वेश्चन सेम ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड ऑड मैन आउट। यहाँ पर आपने ऑड मैन आउट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले वाले में तो क्या होता है, ए बी सी होता है, ठीक है। तो हमने जो है ना सी को उठाकर ए से पहले लगा दिया, तो हमारे पास जो है ना ये वाला आया। इसी तरह से यहाँ पर डी ई एफ होता है, और हमने यहाँ पर एफ को उठाकर पहले लगा दिया। इसी तरह से इसमें देखें तो क्या होता है, जे के एल होता है, तो एल को हमने उठाकर यहाँ पर पहले लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एस टी यू होता है, ठीक है, एस टी यू होता है। यहाँ पर हम अगर, ठीक है, हमने यू को उठाकर पहले रख भी दिया, तो एस में दरमियान में आता है, टी लास्ट में आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। गौर से देखें कि क्या होता है, ये जो है ना होता है एस टी और यू होता है। हमने क्या करना है, हमने लास्ट वाले को उठाकर पहले रखना है। अगर हम यू एस टी लिखते भी हैं तो भी जो है ना एस हमारे पास यहाँ पर मिड में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट में है। तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है बाकी हिसाब से। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। आपने थोड़ा सा वहाँ पर जो है ना गौर देना है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू। जैसा कि टीवी होती है, टीवी को क्या करना होती है, टीवी देखी जाती है। टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू रीड। रीड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 सिमिलर वर्ड्स ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट के सिमिलर वर्ड्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यहाँ पर आपने फाइंड करना है फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग या हैन।
तो फिश कहते हैं मछली को, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, और हैन कहते हैं मुर्गी को। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है हमारे पास हैन। वो इस तरह से कि हैन जो होती है हैन कहते हैं मुर्गी को, और बाकी सब जो है ना ये पानी में रहते हैं, लेकिन हैन जो है ना ये सिर्फ ये पानी में नहीं रहती, ये खुश्की पर रहती है, ऐसे ही रहती है। इस वजह से ये हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज कंप्लीट करनी है आपने। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन कुछ अजीब है, इसकी शायद उसको स्टेटमेंट्स सही से याद नहीं है। अगर आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो तो आप जो है ना मुझको बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट में। मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, कंप्लीट द सीरीज 63, 48, 35 और 15 में टाइम वेस्ट नहीं करता इस पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिमिलर वर्ड्स ऑफ इनवेरिएबल्स। इनवेरिएबल्स का जो है ना सिमिलर वर्ड्स बताने हैं आपने। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस है मेरे पास आए हुए हैं उनको मैं आज के टेस्ट एक्सपीरियंस में शामिल कर दूंगा, मतलब 24 जो है ना जनवरी के टेस्ट में शामिल कर दूंगा। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना वीडियो को लाजमी से लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।